आज मैं आपके लिए एक स्पेशल धमाकेदार चटनी लेके आया हूँ। ऐसी चटनी जो आपके जिस्म के साथ आपकी रूह को भी ठंडा कर देगी। आपके जिस्म में ऐसे बर्फ़ जमाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी शदीद गर्मी में आप चल फिर रहे हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत ही ख़ास रेसिपी है। ये शानदार रेसिपी आपने गर्मियों में रोज़ बना के खानी है। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। सादा है लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मुफीद है। ज़रूर बनाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यहाँ पे हम लेंगे एक हमाम दस्ता हमने लेना है। तो देसी तरीके से हम ये चटनी बनाएंगे और यही मुफीद होती है। तो एक गुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है क्योंकि इसके अंदर धूल मिट्टी होती है। इसको हम बारीक कट कर लेंगे और यहाँ पे लेंगे 3 अदद हरी मिर्च। इसको भी हमने छोटे छोटे पीस में कर लेना है। ये गर्मियों के लिए एक तोहफा है। आपने बस रोज़ बना के खानी है दोपहर के टाइम पे। इससे आपको कभी गर्मी महसूस नहीं होगी। 3 हरी मिर्च हम कट कर लेंगे और इसके साथ मेरे पास पुदीना है। तो आधी गुट्ठी से थोड़ा सा कम मेरे पास पुदीना है। इसके मैंने पत्ते और डंडियाँ अलग कर ली हैं। और यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून जो है वो अनार दाना है, ये भी शामिल करेंगे साथ। यहाँ पे काला नमक है मेरे पास, तो ये हाफ टी स्पून जो है काला नमक लेंगे, या आप अपने जायके के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अब यहाँ पे हम लेंगे, ये मेरे पास साबित सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ टी स्पून ये लेना है, ये भी शामिल करेंगे साथ। और अब हमने इसकी पिसाई करनी है, कुटाई कर लेनी है अच्छे तरीके से। रगड़ कर बारीक करके हमने इसको बिल्कुल जो है ना बड़े अच्छे तरीके से कुटाई करनी है। साथ कुछ और चीज़ें भी शामिल करनी है, तो थोड़ी सी इसकी पिसाई करेंगे। और इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 जवे हैं मेरे पास लहसुन के, आधे इंच के बराबर मेरे पास अदरक है। ये 2 चीज़ें आपने इस जगह पे शामिल करनी है, या साथ पहले भी शामिल कर सकते हैं आप। इससे एक तो चटनी का जायका बड़ा ज़बरदस्त आता है और दूसरा ये दोनों चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। इस तरह से हमने इसकी अच्छे से रगड़ाई करनी है, बारीक कर लेना है। बस आपने इसी तरीके से हमाम दस्ते से ही इसकी कुटाई करनी है। तो इस तरह से हमने इसको रगड़ कर बारीक कर लेना है। जो देसी तरीके से आप चटनी बनाते हैं वो बहुत ही लजीज और कुदरती तौर पे मज़ेदार बनती है। आप अगर ग्राइंडर में इसको रगड़ लेंगे तो उससे वो जायका नहीं आता जो आप हमाम दस्ते के साथ इसको रगड़ के बनाते हैं। यहाँ पे हमने अच्छे से पिसाई कर ली है, रगड़ाई कर ली है सारी चीज़ों की। और अब हमने इसको यहाँ पे इकट्ठा करके साइड पे रख देना है। यहाँ पे मेरे पास दही है 250 ग्राम, फ्रेश वाला दही है, मीठे वाला दही है। अब इसमें ये सारा हमने शामिल कर देना है, जो चीज़ें हमने कूट के रखी हुई थी। अच्छे से हमने सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेनी है और अच्छे से कोई चीज़ ज़ाया नहीं जानी चाहिए, कोई चीज़ जो है आपकी बेकार नहीं जानी चाहिए। तो हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम यहाँ पे जाएगा काली मिर्च का पाउडर। और अच्छे से हम इसको आप दही के साथ मिक्स करेंगे। दही आपने फ्रीज़र के अंदर रख देनी है, ठंडा दही इस्तेमाल आपने करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इसके अंदर जो आपको मोटे मोटे दाने नज़र आ रहे हैं दही के, ये ख़त्म होने चाहिए। इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गर्मियों में आप दोपहर के टाइम पे ये बनाएं, साथ आप थोड़ा सा सलाद बना लें और तंदूरी रोटी के साथ खाएं। लाजवाब और मज़ेदार बनती है। और आप एक नहीं, 2 नहीं, 3 रोटियां खाएंगे, इतनी मज़ेदार ये चटनी बनती है। आज से पहले आपने ये चटनी न बनाई होगी और ना ही खाई होगी। अगर एक दफ़ा आप बना लेंगे तो ये रोज़ाना बना के खाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने पूरी तरह से मिक्स कर लेना सारी चीज़ों को दही के साथ। माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक का ये, और जितनी प्यारी इसकी लुक का ये, इससे ज़्यादा ये मज़ेदार और लजीज है। ये देखें, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आज की चटनी की रेसिपी है। एक दफ़ा ज़रूर आपने ट्राई करना है। तो नई रेसिपी तक आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।